अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीज़ भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद पाकिस्तान जमात इस्लामी के रहनुमा अमजद पराचा साहब के साथ। अमजद पराचा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कब से जो है वो सियासत में आए हैं और आपका तफसीली तारफ़ जो है वो आप मुझे बता दीजिएगा। पूरा तारफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद कयूम पराचा नाम है जी, और पेशे के लिहाज से मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। वैसे मास्टर्स इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी किया हुआ है और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैं को 5-6 साल एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर पढ़ाता भी रहा हूँ एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज को। जमात इस्लामी का यहाँ पे मैं एक जोन का अमीर हूँ और अब 109 PP 109 से पंजाब असेंबली के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है वो जमात इस्लामी के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी का सफ़र कब शुरू किया? जमात इस्लामी के साथ मेरी वाबस्तगी जी स्टूडेंट लाइफ से है। जमीयत के साथ भी वाबस्ता रहा, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के दौरान भी रहा, फिर यहाँ पे आके भी जमात इस्लामी से वाबस्ता रहा। ये स्टूडेंट लाइफ से है, जब से मैट्रिक के बाद से मैं जमीयत से और जमात से वाबस्ता हूँ। राजा साहब, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन का जो हो इस वक्त माहौल तो बना हुआ है, मगर निगरान हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट अदारे जो हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए माजरत का इजहार कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी जो जवाब आ रहा है निगरान गवर्नमेंट की जानब से KPK में भी और पंजाब में भी इलेक्शन करवाने को डिले किया जा रहा है, तो क्या कहते हैं आप इस मामले में? अब PP 109 से जमात इस्लामी की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया है, कागजात जमा हो चुके हैं, उनकी भी जाहिर है वो फाइनल लिस्ट हो चुकी है, सारी उनकी जो स्क्रूटनी होनी थी वो भी क्लियर होकर लिस्ट लग चुकी है। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से कंटेस्ट करेंगे हम। समाना चक और इधर उधर खासी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी कर चुके हैं। कुछ हमने मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, कुछ लोगों के साथ, कुछ बरादरियों के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। यहाँ पे जो समाना में वाला साहब हैं, रियाज वाला साहब के छोटे भाई, वो तो ज़ाहिर है गुजर चुके, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। उनका स्कूल में भी हमने एक मेडिकल कैंप लगाया, वो भी हमारी इंशाल्लाह सपोर्ट में हमारे साथ हैं। यहाँ की जो कुछ बड़ी बरादरियाँ जो हैं उन्होंने हमें कुछ ना कुछ अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है। बाकी वक्त के साथ जाहिर है मामला चलेगा, इंशाल्लाह मैदान में रहेंगे। राजा साहब, निगरान गवर्नमेंट और PTI के दरमियान जो है वो इस वक्त लाहौर में महाजराई का देख रहे हैं आपको, महाजराई हो रही है जमान पार्क में, और हुकूमत की जानब से जो है वो सख्ती के साथ उनको निपटा जा रहा है। पुलिस के अदारे जो है वो दीगर पुलिस जो है वो वहाँ पर लाठीचार्ज भी कर रही है और कारकुन जो है वो शैलिंग का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है? जमात इस्लामी किस तरफ देखती है इस तरह के हालात को? क्या है? देखिए, टेक्निकली भी और कानूनी तौर पे भी और हमारे मुल्की हालात के लिहाज से भी एक बेहतरीन बात जो है वो तो बहरहाल यही है कि इलेक्शन इकट्ठे हो। अगर अब सूबाई के हो जाए 30 अप्रैल को, जो कि अब हो गए पोस्टपोन, लेकिन अगर होते और फिर अक्टूबर में जाके नेशनल असेंबली के होते तो जाहिर है यहाँ पे हुकूमतें बन चुकी होती हैं, एक मसले मसाइल। अब जिस तरह हुकूमत है जी, जो दूसरी हुकूमत बन चुकी है, तो इसको ही अगर प्रोलॉन्ग करके अक्टूबर में इलेक्शन हो तो ये जो एक हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन जी इससे ज्यादा पोस्टपोन हो, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि आईनी तौर पे इलेक्शन तो होने ही होने हैं। और अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी अंडर प्रेशर है। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल 100% अंडर प्रेशर है और होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट भी तो अवाम के लिए है ना, अवाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो नहीं है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहे कि हम डिले कराएंगे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त अवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी एक ही डिमांड है कि इलेक्शन हो और जो हमारी चॉइस के बंदे हैं वो आए हुकूमत में। तो इसको मेरा ख्याल है कि इसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने पहले मुजीबुर रहमान को नहीं आने दिया तो क्या हुआ।
तो इसलिए इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट को भी गौर करना चाहिए कि जो अवाम की पसंद है, अगर यहाँ पे जमहूरियत है तो फिर अवाम की पसंद पे आपका दहन लगाने वाले तो कोई नहीं हो सकते। अवाम की पसंद ही हमारे लिए हरफ आखिर होनी चाहिए। लेकिन उसको अवाम की पसंद को और आइन को हम अगर मिला के देखें तो फिर इलेक्शन तो होने इंतहाई जरूरी हैं और इस मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए इलेक्शनों का होना बिल्कुल जरूरी है। राजा साहब, अब तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो 8 अक्टूबर की नई डेट दे दी गई है कि हम 8 अक्टूबर को जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या समझते हैं कि आप जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इसी सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे आने वाले वक्त में भी और अपनी कैंपेन को जारी रखेंगे? जमात इस्लामी तो इस हवाले से वैसे भी आप अगर देखें तो जमात इस्लामी तो खामोश है। अब वो जो भी अगर इनकी बात मान ली जाती तो वो इल्जाम लगाते कि हुकूमत जी गैर जानिबदार नहीं है, उनकी बात मान ली जाएगी तो वो लगाएंगे इल्जाम कि हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है, निगरान हुकूमत। तो इसके लिए तो वो ये एक चीज है जो हम कहते हैं कि असल चीज दयानतदारी है कि अगर बंदा ईमानदार है तो वो बेशक मैं अगर हूं या कोई जमात इस्लामी का बंदा है, उसे पैसे देने के लिए तो मुस्लिम लीग वाले भी तैयार है, पीटीआई वाले भी तैयार हैं। क्यों तैयार है? कि जनाब जिस काम के लिए हमने पैसे देने हैं वो उसी काम पे खर्च होंगे, इस बात का यकीन है। तो अब अगर हम निगरान गवर्नमेंट हैं, निगरानी के लिए हैं, तो हमें निगरान ही रहना चाहिए। लेकिन जब सिलेक्शन करते हुए हम सिर्फ अपनी पसंद के लिहाज से लाते हैं तो फिर ये बात तो मशकूक हो जाती है। तो असल चीज यही है कि बंदे जब तक दयानतदार नहीं आएंगे, जब तक शुराफा नहीं आएंगे, जब तक इशराफिया से हट के लोग नहीं आएंगे हुकूमत के चलाने में, उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। निगरान हुकूमत के हों या हमारी असल हुकूमत के हों, हालात तो तब भी बेहतर होंगे। आज के हमारे प्रोग्राम के शरीक थे हमारे साथ चौधरी अमजद बराचा साहब, जो कि जमात इस्लामी की जानिब से PP 109 के उम्मीदवार हैं और अपने जमात की जानिब से इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया है। देखना ये है कि अमजद बराचा अपने आने वाले वक्त में जो है वो उम्मीदवार के तौर पर किस तरह से PP 109 के वोटर को राम करने में कामयाब होते हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि PP 109 की सीट कौन जीत। हमारी तो बल्कि आज से ये मुहिम जमात इस्लामी ने शुरू की है, 10 तक मुहिम। उसका कंसेप्ट ही ये है कि हम एक एक दरवाजा नॉक करके अपने आप को पेश करेंगे कि जनाब हम वीगो पे और प्राडो पे नहीं आ सकते, हमारे पास तो अपने साइकिल, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां ही हैं, लेकिन हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारे हवाले अगर आप अपना खजाना करेंगे तो वो खजाना महफूज रहेगा। ये जो वीगो वाले और डालो वाले और प्राडो वाले आएंगे तो वो अगर 10 करोड़ खर्च के आएंगे तो वो 50 करोड़ निकालेंगे, और ये नेचुरल है। ये इंसान बाहर जो खर्चा करता है तो वो किसी बुनियाद पर करता है, किसी वजह से करता है। और पूरी दुनिया में आज भी जो सियासत है वो चंदे के पैसे से चलती है। जब पर्सनल पैसा आएगा तो जहां ऐसे होंगे कि जी बड़े बड़े इदारे करोड़ों रुपए की ये फंड्स दे रहे हैं, जब ये चीजें आएंगी, चंदे का पैसा नहीं होगा तो फिर करप्शन होगी। जैसे अब हम देखते हैं कि JK इलेक्ट्रिक ने PTI को लंबे फंड्स दिए और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे अपने बोझ से वहां से माफ करवाए कर्जे। तो ये चीज ही करप्शन है ना। तो जब इस तरह का मामला होगा, करोड़ों रुपए खर्च के हुक्मरान आएंगे तो फिर वो करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए लूटेंगे, एक चोरी का दरवाजा खुलेगा। इसका एक ही हल है कि एक तो लोग दयानतदार हो, दूसरा कि इलेक्शन जो है उस पे दौलत का जो कब्जा है, जो सरमायादारों का कब्जा है, उसको खत्म किया जाए। और वो कौन कर सकते हैं? वो अवाम कर सकती है जब वो इस बात को छोड़ दे कि हमने पैसे की बुनियाद पे बंदे सिलेक्ट नहीं करने, हमने उनकी अमानत और दयानत की बुनियाद पे सिलेक्ट करने हैं, तो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात ऐड कर दें कि जमात इस्लामी वो वह जमात है जो आपका अवाम का सरमाया भी उसके पास महफूज होगा और अवाम को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा।
ये थोड़ी बात ऐड कर दें इन पे। हाँ जी, जाहिर है इसमें भी ये चीज है कि जब हम जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो खजाना भी महफूज होगा, और हम जिस तरह अब अगर हमने सैलाब में 32 अरब रुपए का काम किया है, 32 अरब रुपया अवाम पे खर्च किया है, अवाम से ही जमा करके किया है, इसी तरह तुर्की में हम 8 अरब रुपया भेज चुके हैं। तो ये पैसे अगर अब महफूज है तो उस वक्त कौमी खजाना भी महफूज होगा और दयानतदारी से हुकूमत भी चलाई जाएगी और आइन की पाबंदी भी की जाएगी। और मुल्क में अगर ये करप्शन खत्म हो जाए तो मुल्क में इस्लामी निजाम भी आ जाएगा, क्योंकि दस्तूर हमारा इंतहाई इस्लामी है, उसके निफाज का मसला है। जब वो नाफज हो जाएगा, दयानतदार लोग होंगे जिन्हें चोरी चिकारी का मसला नहीं होगा, तो फिर दस्तूर भी इस्लामी हो जाएगा और सब कुछ इस्लामी हो जाएगा और हमारा मुल्क करप्शन से भी पाक हो जाएगा। शुक्रिया।